ये ओवर थिंकिंग कौन से समय पे सबसे ज़्यादा होती है? खाना खाते हुए होती है? घूमते फिरते होती है? नहीं ना। स्कूटी चलाते हुए होगी? नहीं। स्क्रॉलिंग करते हुए होती है ओवर थिंकिंग? नहीं ना। कब होती है? कभी कभी होती होगी ना। सबसे ज़्यादा किस समय पे होती है ये बताओ आप मुझे। सबसे ज़्यादा गाइस जो ओवर थिंकिंग होती है तब है जब हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हमारी बुक्स खुलती है और ये ओवर थिंकिंग हमें अटैक करनी शुरू करती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये जो वीडियो है ये सिर्फ 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा सताती है, हमारा सारा टाइम वेस्ट करा देती है और पढ़ाई का आउटपुट बिल्कुल भी सिर्फ इसी चीज़ की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें नहीं मिलता है। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं गाइज? यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। हमारी स्टूडेंट लाइफ में ये ओवर थिंकिंग किसी दुश्मन से कम नहीं होता है, एक बिल्कुल प्रॉपर डेविल फॉर्म का होता है ये ओवर थिंकिंग। और जिस समय हम पढ़ने बैठते हैं उसी समय ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पढ़ने बैठेंगे ये डेविल हमारे को आके अटैक करता है, हमारे दिमाग में जो है एक से एक नई बातें चलनी शुरू हो जाती है और हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं और एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। यही होता होगा जब पढ़ने बैठते हैं। जैसे ही पढ़ने बैठे हैं कोई ना कोई तरीके से जैसे जो है अटैक करती है ये बातें हमारे को। कभी घर की ही कोई बात होती है उस पर आप बैठ के सोचने लगते हो, ठीक है, बहुत घंटों सोचो, पढ़ने का टाइम है, बट वो बात आ जाए, आप कोशिश करते हो पर वो बात निकल नहीं रही होती है दिमाग से। घर की बात नहीं है तो कोई अगर स्कूल की बात, एक छोटा सा टॉपिक जो आज स्कूल में हुआ था, एक छोटी सी बात जो आज स्कूल में हुई थी या ट्यूशन में हुई थी या दोस्तों के साथ कुछ हुई थी, आप उसको बार बार च्युइंगम की तरह खींचते रहते हो, सोचते रहते हो, तब तक सोचते रहते हो जब तक आपके सर में दर्द ना हो जाए और आप अपनी बुक बंद ना कर दो या आपको नींद ना आ जाए और आप सोचो चल कल पढ़ेंगे यार बहुत थकान हो गई है और आप सो जाओ। तब तक ये चीज़ होती रहती है। जिनके साथ होती है वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ भी ऐसे हुई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ होती होगी। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है आज हम वो देखने वाले हैं। कभी क्या आ जाता है पढ़ते पढ़ते, यार मेरा कॉलेज कैसे मेरे को मिलेगा, अच्छा होगा ना सब, ठीक है, लाइफ में आगे क्या होगा, मेरी 99% आ जाएगी नहीं आ जाएगी। एक चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो दूसरे पूरे के पूरे सिलेबस का टेंशन। सॉरी, हाँ वैसे हम पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टाइम वेस्ट पे वेस्ट। उस समय हमें नहीं लगता मेरे इंग्लिश के इतने चैप्टर बचे, साथ में साइंस के भी बचे और एसएसटी के भी बचे, तब नहीं लगता है। बट जब आप एसएसटी का चैप्टर पढ़ रहे हो तब इंग्लिश मैथ साइंस सबकी टेंशन उसी समय सताती है। जब टाइम वेस्ट करो तब नहीं आता कि चलो भाई एक तो पढ़, जब वो एक पढ़ते तब बाकी की, नहीं तो अलग अलग प्रकार की टेंशनें हमारे को आके अटैक करती हैं। कभी पास्ट की बातें सोचने लगते हैं हम, अरे पहले ऐसे हुआ था, या कभी फ्यूचर की टेंशन सताती है और ओवर थिंकिंग हमारा सारा टाइम गाइज वेस्ट कर देती है। तो भाई क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? तो सॉल्यूशन लेने से पहले आपको इसका एक बात पे बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। अपने पूरे दिन में बहुत ध्यान से सोचो, ये ओवर थिंकिंग कौन से समय पे सबसे ज़्यादा होती है? खाना खाते हुए होती है? घूमते फिरते होती है? नहीं ना। स्कूटी चलाते हुए होगी? नहीं। स्क्रॉलिंग करते हुए होती है ओवर थिंकिंग? नहीं ना। कब होती है? कभी कभी होती होगी ना। सबसे ज़्यादा किस समय पे होती है ये बताओ आप मुझे। सबसे ज़्यादा गाइस ये ओवर थिंकिंग होती ही तब है जब हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हमारी बुक्स खुलती हैं और ये ओवर थिंकिंग हमें अटैक करनी शुरू कर देती है। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग का टाइप कौन सा है? जब हमारे चैप्टर्स ओपन होते हैं, जब हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम होता है, तब ये ओवर थिंकिंग आके हमारे को अटैक करना शुरू करती है। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? मानते होगे आप भी। जब पढ़ने बैठे तब टेंशन सतानी शुरू कर देती है। सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा और सारा टाइम वेस्ट कर देती है। एक छोटी, तुमने पूरा आपने सोच रखा है मेरा टाइम टेबल है, मुझे पढ़ना है, मेरी स्ट्रेटेजी है, ये चैलेंज है, मुझे पढ़ना है, बट जैसे ही पढ़ने बैठो तुमने अपना वो ऐप्स भी हटा दिया जो तुम्हें तंग करते होंगे। तुमने पूरा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल हटा दिया डिस्ट्रैक्शन मोबाइल में से, पर दिमाग में तो डिस्ट्रैक्शन है ना एक, ये ओवर थिंकिंग। जब पढ़ने बैठे तो वो बातें दिमाग में ऐसा वेट बन जाता है दिमाग के अंदर कि दिमाग में सर में दर्द हो जाता है, बुक बंद करनी पड़ती है मजबूरी में आके हमें। तो ये ओवर थिंकिंग है, ये पढ़ाई के समय पर सबसे ज़्यादा आके हमारे को अटैक करती है, ठीक है। तो पता है हमारे को ओवर थिंकिंग पढ़ाई के टाइम पर अटैक करेगी, या घर की बात आएगी, या स्कूल की आएगी, या दोस्तों की आएगी, या आगे फ्यूचर में कॉलेज की आएगी, या पिछले साल क्या हुआ था वो आएगी, अगले साल क्या होगा वो आएगी। इस तरीके से ही आपका पूरा टाइम वेस्ट करने आएगी ही आएगी। क्लियर? ये बात क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसका सॉल्यूशन एक सिंपल सा है कि जब आप पढ़ने बैठे हो, आपके दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग वाला एलिमेंट आया है, तो आप उस टॉपिक को खुद को कहना है और इस ओवर थिंकिंग को कहना है। अभी नहीं, सपोज करो कोई घर की बात आ गई है, सपोज करो उस दोस्त ने आपको ये कुछ कहा था और आपको लग रहा है अरे ये बात क्लियर आउट करनी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको लग रहा है अरे वो वाला मुझे चैप्टर कंप्लीट करना था। कोई भी बात अगर आपको आके अटैक करती है, एनीथिंग, ठीक है, तो आपको ये सोचना है मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए,
1 घंटा लगे इसमें, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैं उसके बाद में उसको सोचूंगा, ठीक है। हाँ सोचेंगे उस टॉपिक के बारे में, बट अभी इमीडिएटली नहीं, थोड़ी देर बाद सोचेंगे, ठीक है। ऐसे सोच लेना, ठीक है 2 घंटे स्टडी टाइम है मेरा, जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है इस बार टॉपिक के ऊपर ओवर थिंकिंग 2 घंटे बाद में करूँगा, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आप पढ़ने गए हो, आपने नोटबुक ओपन करी है, चैप्टर पढ़े हो, रीडिंग कर रहे हो, और धीरे धीरे आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें आने लगी है जिस पर आपको आपका दिमाग मजबूर कर रहा है कि हम सोचें, कि कोई घर की बात है उस पर सोचो आप, या कोई फ्रेंड की बात है आप उस पर सोचो। तो रैदर देन उससे सोचने पे सीधा उस बात को क्या कहना है, अभी नहीं, अभी ये वाली पढ़ाई पूरी कर लूँ, 2 घंटे बाद इसके ऊपर सोचूंगा, ठीक है। 2 घंटे, बस 2 घंटे रुक जाओ, ये कंप्लीट तो हो जाएगा 2 घंटे में चैप्टर मेरा, ये जो सोचा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले हो जाए, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे तो 2 घंटे बाद उस टॉपिक के बारे में सोचूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, वो 2 घंटे बाद वो टॉपिक, वो मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ये आता ही उस समय पे हमें सताने जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो इसे क्या करना है, टोटल इग्नोर करना है। ये देख रहे हो ये बादल, इसमें मैंने तुम्हारा सॉल्यूशन डाला है ओवर थिंकिंग का। इग्नोर द ओवर थिंकिंग एलिमेंट, इग्नोर दैट थॉट। पढ़ने बैठे हो कोई भी बात है, तुम्हें चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट लग रही हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टडी इंपॉर्टेंट है। उस समय वो चैप्टर उस समय में कंप्लीट हो गया, उसके बाद सोचना, तो फिर सोचना हाँ भाई कौन सी बात थी, कौन से दोस्त से कौन सी बात क्लियर आउट करनी है, हाँ घर की कौन सी बात है, हाँ कौन से चैप्टर की टेंशन लेनी है, ठीक है। अगले चैप्टर की टेंशन थी तो एक निपट गया, अब दूसरा निपटाना। तो यही काम आपको करना है। जब लग रहा हो ओवर थिंकिंग आई है, बहुत बेशरम होती है ये, बहुत बेशरम टाइप की, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी आपको, ये बार बार आएगी। आप पढ़ने बैठे हो, आपने कहा अरे 2 घंटे बाद इस टॉपिक के बारे में सोचूंगा, तो 2 घंटे बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर जब तुम दोबारा पढ़ने बैठोगे ना, सोचो तुमने शाम को पढ़े थे 2 घंटे, तुमने कहा 2 घंटे बाद देखूंगा, जब खेल रहे थे तब नहीं आएगी, खाना खाए थे तब नहीं आएगी, जब पूरा सारा काम कंप्लीट करके दोबारा पढ़ने बैठोगे तब दोबारा अटैक करेगा वो टॉपिक, तब भी नहीं सोचना है पढ़ते समय उसके बारे में, कहना अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद, और जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद सोचूंगा। इस तरीके से पूरी अपनी ये जो ओवर थिंकिंग की बातें हैं, इनकी ओवर थिंकिंग जो आपको आके अटैक कर रहा है, इसकी बेइज्जती करो। मुझे नहीं, अब 2 घंटे बाद मिलेंगे, जैसे कहते हैं ना आई एम वेरी बिजी, भाई मैं बहुत बिजी हूँ इस समय पे। जैसे ही आपको वो थॉट डिस्ट्रैक्ट करने आएगी तो आप कहना अरे मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा नहीं कहना कि बात ही नहीं करूंगा, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, बस आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद सोचूंगा। आई एम टेलिंग यू, ऐसे करते करते आपकी लाइफ से ओवर थिंकिंग डिलीट हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उस समय पे जब उस चीज़ को छोड़ दिया ना तुमने, एट दैट पॉइंट वो वापस नहीं आएगी, वो अगले पढ़ाई के समय पे वापस आएगी, तब भी छोड़ देना। और करते करते आप इतने प्रो बन जाओगे कि फिर आज के बाद वहाँ से थॉट्स आनी शुरू ही हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग से ही तो आती है वो थॉट्स आनी आपको बंद हो जाएगी। तो क्या सॉल्यूशन है हमारा, मैंने देखो यहाँ लिखा है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो सॉल्यूशन है अपने आपको बहुत बिजी, अपनी पढ़ाई में बिजी रहना है आपको, ठीक है। ओवर थिंकिंग वाली कोई बात आ रही है उसे कहना 2 घंटे बाद आना, भाई साहब 2 घंटे बाद आना। ओवर थिंकिंग वाली बहन 2 घंटे बाद आइए प्लीज़, अभी पढ़ने 2 घंटे बाद सोचेंगे, बहुत देर तक सोचेंगे तेरे ऊपर, और 2 घंटे बाद वो नहीं आएगी। फिर जब अगली बार पढ़ रहे होगे तब वो सेम बात आएगी, या कोई और अपने साथ एक और बात लेकर आएगी वो, तब भी उसे क्या कहना, अगर उस समय पर पढ़े हो तो अभी नहीं 1 घंटे बाद, ठीक है। आप थोड़ा कम टाइम दे देना उसका, अरे 1 घंटे बाद आइयो, तब 15-20 मिनट बाद आइयो, बिजी कर लेना अपने आपको अपनी पढ़ाई के अंदर, वो बात दोबारा नहीं आएगी। ये ट्रिक आपको अपनानी है। जितना इग्नोर करोगे ओवर थिंकिंग थॉट्स को, उतना आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा अपनी पढ़ाई का। जितना इग्नोर करोगे उतनी पढ़ाई होगी। जितना सोचने लोगे अरे कोई सॉल्यूशन सोच लेते हैं ओवर थिंकिंग कम हो, तो भैया वो ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन सोचने में टाइम लग जाएगा। रादर देन बुक खोलिए 1 घंटे बाद सोचूंगा टॉपिक, ठीक है इस बात पे डिस्कस हाँ करूँगा, 1 घंटे बाद करूँगा, इग्नोर इट। अपने आप को बिजी रखना है, बात का टाइम दे देना, उसको करते करते आना ही बंद हो जाएगा वो ओवर थिंकिंग वाला एलिमेंट। इस चीज़ को ट्राई करके देखो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपका जो अपना टाइम टेबल है उसमें पूरा टाइम में जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, जब भी उस सेल्फ स्टडी टाइम में पढ़े हो तो यहाँ ये सोचो कि घर में क्या हुआ है, स्कूल में क्या बात चली थी, दोस्तों ने क्या कहा था, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है आगे वाला, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, जो समय पे जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज, जो टॉपिक, जो कैरेक्टर चल रहा है बस उसी को पढ़ना है। ना पढ़ाई की टेंशन लेनी है ना बाहर की। कई बार पढ़ाई की टेंशन भी बहुत सताती है, तो ना पढ़ाई की टेंशन लेनी है ना बाहर की लेनी है। वो 2 घंटे का जो फिर आउटपुट मिलेगा ना तुम्हारे को, तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि कोई ओवर थिंकिंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस ओवर थिंकिंग को डिलीट कर देना है अपनी लाइफ में। क्या है मेजर तरीका, यू हैव टू इग्नोर इट। और जैसे जैसे इसको इग्नोर करते रहोगे ना तो तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका ये फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो सोचना खत्म हो जाएगा,
तुम्हारी जीत हो जाएगी और ओवर थिंकिंग हार जाएगी और तुम्हारे 99% पक्के हो जाएंगे। 99 क्या 100% पक्के हो जाएंगे जब तुम इस फोकस से पढ़ रहे होगे। ऐसे ओवर थिंकिंग वाली चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे, ऐसे 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 अपने सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते रहोगे तो मास्टर बन जाओगे तुम इस ओवर थिंकिंग को इग्नोर करने का, और तुम्हारी 100%, 99%, 95% जो तुम्हारा एम है उसे तुम डेफिनेटली अचीव कर लोगे। तो आज से अभी तक सॉल्यूशन हमने देख लिया है, सुन लिया है, उसको फॉलो करना शुरू कर देना। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट